प्रणाम। हर हर महादेव। आज शिव महापुराण के एपिसोड 22 में आप सभी साधकों का स्वागत है। तो आज हम लोग अपनी कथा गौतम प्रभाव से शुरू करते हैं। प्राचीन काल में महर्षि गौतम ने दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्षों तक सिद्धि हेतु तप किया था। उस समय महान अकाल पड़ रहा था। 100 वर्ष तक वर्षा न होने से जल का भी मिलना कठिन हो गया। महर्षि गौतम ने वरुण देव की आराधना की। 6 मास के बाद वरुण देव ने प्रकट होकर ऋषि से वरदान मांगने को कहा। वरुण देव की वाणी सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे वरुण देव, इस समय चराचर प्राणी और वनस्पति जगत वर्षा न होने के कारण व्याकुल है। मैं उन्हें सुखी देखने के लिए वर्षा का होना चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण देव बोले, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इसके लिए भगवान भोलेनाथ की स्वीकृति चाहिए, क्योंकि हम सब भगवान भोलेनाथ के अधीन हैं। आप इसे छोड़कर कोई दूसरा वर मांग सकते हैं। यह सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे वरुण देव, मुझे इसके अतिरिक्त अन्य किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संतुष्ट हैं तो जल प्रदान कीजिए। इससे अधिक पुण्य का कोई और कार्य नहीं हो सकता। वरुण देव बोले, यदि आप जल ही चाहते हैं तो आप एक गड्ढा खोदिए, मैं उसे जल से भर दूंगा, जो कभी खाली नहीं होगा। इससे इस विश्व में आपका नाम होगा। गौतम ऋषि ने तुरंत 1 हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा। वरुण देव ने उस गड्ढे में तुरंत जल से भर दिया। वरुण देव ने गौतम ऋषि से कहा, इस स्थान पर हवन, दान, देव पूजन, तपस्या, पितृश्राद्ध आदि करने से सब सफल होंगे। इतना कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। गड्ढे के उस जल से अन्न पैदा किया जाने लगा। इससे सभी जीव जंतु संतुष्ट और परम प्रसन्न हुए। वह स्थान गौतम ऋषि की कृपा से रिद्धि सिद्धिदायक हो गया। गौतम ऋषि को गौहत्या का दोष। एक दिन की बात है, गौतम ऋषि के शिष्य उनकी आज्ञा से गड्ढे से जल लेने को गए। उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां पर जल भरने के लिए आईं। स्त्रियों ने ऋषि गौतम के शिष्यों से कहा, पहले हमें जल भर लेने दो, तुम हमारे बाद में जल भर लेना। इसके साथ ही उन्हें कुछ फटकार भी लगा दी। इस पर गौतम ऋषि के शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम को लौट गए। ऋषि पत्नी अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर स्वयं जल भरने गईं। उन्होंने स्वयं ऋषि गौतम को जल लाकर दिया। तब अहिल्या जी स्वयं जल भरने के लिए जाने लगी। इस पर अन्य ऋषियों की पत्नियों ने किसी दिन शिकायत कर दी कि अहिल्या हमें पानी नहीं भरने देती है। वह कहती है कि मेरे पति ने वरुण देव से यह वर पाया था, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। इस पर ऋषि लोग गौतम ऋषि से नाराज हो गए। उन्हें दुख पहुंचाने के लिए वे गणपति का पूजन करने लगे। गणपति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर कहने लगे, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांग सकते हो। मुनिगण बोले, हे स्वामी, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम सब आपसे यह वरदान चाहते हैं कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं। ऋषियों की ये कुटिल बातें सुनकर गणपति हंसकर बोले, हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध हैं, उन्हें दंड देना उचित नहीं है। इससे तुम्हारा ही अमंगल होगा। वे तो बड़े परोपकारी जीव हैं। तुम सब उनसे द्वेष रखना बंद कर दो। इससे अच्छा है कि तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर भी मुनि वृंद अपने आग्रह पर डिग रहे तो गणेश जी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए कि तुम नहीं मानते हो तो ऐसा ही हो। मुनि वृंद को वरदान देने के पश्चात गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्मल गौ का रूप धारण कर लिया। यह गाय गौतम ऋषि द्वारा पैदा किए गए जौ आदि को खाने लगी। गौतम जी ने उस गाय को एक तिनके से खेत के बाहर हाँक दिया। तिनके से ताड़ित होने पर भी गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बुलाकर कहा, पता नहीं भगवान शंकर हम पर क्यों क्रुद्ध हो गए हैं, जो गौ हत्या का पाप मुझे लग गया। उसी समय वे कपटी मुनिगण भी वहां आ गए। वे महर्षि गौतम, उनकी पत्नी अहिल्या बाई और उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे बोले, हे गौतम जी, अब तुम इस संसार पर रहने लायक नहीं रहे हो, अतः अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ तुम किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ। तुम गौ हत्यारे बन गए हो। इतना कहकर वे सब ऋषि मुनि मिलकर उन पर पत्थर बरसाने लगे। इस पर गौतम ऋषि वहां से 1 कोस की दूरी पर दूसरी जगह रहने लगे। 15 दिन के बाद गौतम ऋषि ने उन ऋषियों के पास आकर प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, आप अपने पाप को सब जगह प्रसिद्ध कीजिए और पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाइए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो तप के द्वारा गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो। 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो, तब इस महापाप से छुटकारा मिल सकता है। मुनियों की आज्ञा पाकर गौतम मुनि वहां से यात्रा के लिए चल पड़े। वे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग बनाकर विधि विधान से शिव जी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्या भाई भी एकाग्र चित्र होकर शिव का पूजन करने लगी। त्रयंबकेश्वर की उत्पत्ति व महिमा।
गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्याबाई ने मिलकर शिव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रकट हुए। गौतम ऋषि उन्हें बार बार प्रणाम कर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो। यह सब उन पाखंडी मुनियों की माया थी जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। गौतम ऋषि बोले, उन मुनियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए तो यह भलाई का काम हो गया, क्योंकि इससे मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो गए। भगवान शंकर ने गौतम से वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम ऋषि बोले, हे प्रभु, आप पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट कर दीजिए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वहीं गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हो गईं। गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि गौतम बोले, हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्ति देने वाली हो। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा भी उद्धार करो, मेरी नरकों से रक्षा करो। फिर भगवान शंकर गंगा जी से बोले, हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुम्ब पाप रहित कर दो। गंगा जी बोली, हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं इन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को ले जाऊंगी। इस पर भगवान शंकर बोले, हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मनवंतर तक इसी पृथ्वी पर विराजमान रहो। गंगा जी बोली, हे भगवान, यह तो तभी संभव है जब आप पार्वती के साथ शरीर धारण कर यहाँ मेरे समीप ही रहें। संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। इस पर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों तो एक ही रूप हैं। इस पर भी यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारे समीप ही मेरा निवास रहेगा। भगवान शंकर वहां पर त्रयंबकेश्वर नाम से और गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से विराजमान हो गयी। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर राज सरोवर, गंगादि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र कल्याणकारी हैं। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरी पर जल रूप में बहने लगी। महर्षि और उनके शिष्यों ने गंगा का दर्शन करके उसमें स्नान किया। गौतम मुनि के साथ शत्रुता रखने वाले मुनि वृंद भी वहां स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गईं। इस पर ऋषि गौतम आश्चर्यचकित रह गए और वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये मुनि जो मेरे विरोधी थे, अब आप मेरी तपस्या से इन्हें भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। महर्षि गौतम की प्रार्थना पर आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर, ये मुनिवृंद दूसरों के उपकारों को मिटाने वाले दुराचारी व्यक्ति हैं। हे गौतम, वैसे आप ठीक कह रहे हो, परंतु पहले इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, इसके बाद ही इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। प्रायश्चित हेतु ये व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर माफी मांगे और उसके बाद 101 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। यह आकाशवाणी गौतम के विरोधी ऋषियों ने भी सुनी। इस पर वे सब मुनि गौतम जी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरी की एक परिक्रमा की, 101 बार परिक्रमा की। इसके बाद उन सबको गंगा जी के दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद वह उस स्थान का कुशावर्त नाम पड़ गया। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हमने सुना है कि ऋषियों को गौतम मुनि ने शाप दे दिया था, इसमें कितनी सत्यता है, हमें बताने की कृपा करें। सूत जी ने बताया, हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि गौतम मुनि ने गौ की हत्या कर दी है। शिव भक्त गौतम जी ने कहा, यह तो बनावटी गौ है। वे क्रोध में भरकर श्राप देने लगे, हे नीच वृत्ति के ब्राह्मणों, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम लोग भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकोगे एवं शिव जी के पर्वों से विमुख रहोगे। इस प्रकार गौतम जी के श्राप से वे लोग, सभी मुनि लोग शिव जी से विमुख होकर कांची नगर में निवास करने लगे तथा गौतम मुनि शिव आराधना में लग गए। वैद्यनाथेश्वर वैद्यनाथ जी की महिमा। प्राचीन काल में राक्षस राज रावण ने शिव जी की बहुत आराधना की, परंतु शिव जी उससे प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद रावण ने एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि को स्थापित किया। उसके पास ही शिवलिंग स्थापित कर गर्मियों में पंचाग्नि तप किया। वर्षा व शीत ऋतु की परवाह न कर घोर तप किया, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद वह अपने मस्तकों को काट काट कर अग्नि को अर्पित करने लगा। अंत में जब उसके 10वें मस्तक की बारी आई तो उसने भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, उसे वरदान दिया और उसके सब मस्तकों को भी जोड़ दिया, उसे पराक्रम भी प्रदान किया। रावण ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे स्वामी, आप मेरे साथ लंकापुरी में पधारें। शिव जी ने कहा, हे लंकेश्वर,
तो मेरे ज्योतिर्लिंगों को अपने साथ ले जाओ, परंतु कहीं रास्ते में इन्हें कहीं रखना नहीं। यदि तुमने रास्ते में कहीं रख दिया तो वह स्थायी रूप से वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण प्रसन्नता पूर्वक शिवलिंग को ले जाने लगा। चलते चलते उसे लघु शंका होने लगी। इस पर उसने शिवलिंग को एक ग्वाले को थमा दिया। ग्वाले ने कुछ देर तक उसको गोद में लिए रहा, परंतु अधिक भारी होने के कारण वह उसे संभाल न सका। अंत में ग्वाले ने उसे पृथ्वी पर रख दिया। इसके बाद वह ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थिर हो गया। तब रावण शिव स्तुति करके लंका को चला गया। भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त करके रावण सभी लोगों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। इस पर देवताओं ने नारद जी को रावण के पास भेजा। रावण को नारद जी ने समझाया, तुम शिव जी की बातों पर विश्वास मत करो, उनकी कोई भी बात सत्य नहीं होती। यदि तुम्हें मेरा विश्वास नहीं होता तो सबसे पहले वरदान का उन पर ही प्रयोग करके देखो। रावण की बुद्धि में नारद जी की यह बात बैठ गई। उसने अपनी शक्ति को आजमाने के लिए अपनी 20 भुजाओं से कैलाश को उठा लिया। भगवान शंकर ने कैलाश को हिलता देखकर पार्वती से पूछा, देवी ये कैलाश क्यों हिल रहा है? इस पर पार्वती जी ने व्यंग बाण कसा, आपका शिष्य गुरु ही की अच्छी सेवा करते हैं, आपके शिष्य गुरु की अच्छी सेवा करते हैं। आपका भक्त रावण ही अपने बलशाली होने का आपको फल दिखा रहा है। इस पर भगवान बोले शंकर ने रावण से कहा, अरे नीच, इतना अभिमान करना ठीक नहीं है। मेरा अपमान करने वाले तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। शंकर भगवान के इस श्राप को सुनकर रावण दुखी होने के स्थान पर प्रसन्न हुआ। उसने अपने पराक्रम से देवताओं, दानवों, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने वश में कर लिया। अब है नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। प्राचीन काल में दारुक नाम का एक दानव हुआ। उसकी पत्नी का नाम दारुका था। दोनों दुर्गा जी के द्वारा दिए गए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिमी समुद्र पर स्थित था। वहां के निवासी इन दोनों के उपद्रवों से बहुत दुखी हो गए थे। वह सभी मिलकर और ऋषि के पास गए और उनसे अपना दुख कहा। और ऋषि बोले, आप लोग घबराओ नहीं। जब दानव जीवों की हिंसा और यज्ञ में बाधा डालने लगते हैं तब इनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ऋषि उनके कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। देवताओं को जब पता चला कि और ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया है तो सभी युद्ध के लिए आ गए। देव दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा। दारुक की पत्नी दारुका ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। दैत्य लोग सुख पूर्वक वहां निवास करने लगे। एक दिन दारुका समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आई। उसने देखा कि एक नाव असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र पर तैर रही है। उसने दानवों को बुलाकर सबको बंदी बना लिया। उन बंदियों में एक वैश्य था जिसका नाम सुप्रिय था। उसने कैद खाने में रहकर शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। उसकी देखा देखी अन्य कैदी भी शिव जी की आराधना करने लगे। उन लोगों को पूजन करते 6 माह बीत गए। एक दिन दारुक के किसी दूत ने उन्हें शिव पूजन करते देख लिया। इस पर दारुक ने वैश्य के पास आकर पूछा, तू किसकी पूजा कर रहा है? ये पूजा किस कारण से कर रहा है? यदि तू सच सच बता देगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वैश्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। राक्षस वैश्य को मारने को उद्यत हो गया। वैश्य संकट को आया देखकर आंखें बंद करके शिव जी की स्तुति करने लगा, हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत की रक्षा कीजिए। इस पर भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपने पशुपतास्त्र से सब दानवों का विनाश कर दिया। इससे वह वन राक्षसों से रहित हो गया। भगवान शंकर ने कहा, यहाँ पर अब चारों वर्ण के वैदिक धर्मों का पालन करने वाले लोग रहेंगे। यहाँ पर अधर्म का अंत हो गया है। दारुक के मर जाने के बाद उसकी पत्नी दारुका दुर्गा जी के पास जाकर अपने वंश की रक्षा एवं परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर शिव और पार्वती जी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दुर्गा जी ने दारुका को शिव जी की कृपा से वर दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ दानवों का निवास होगा और दारुका उन पर राज्य करेगी। हे मुनियों, वीरसेन नाम का एक राजा बड़ा शिव भक्त था। शिव जी ने वीरसेन से प्रसन्न होकर उसे एक लकड़ी की मछली दी जो रांगे से मढ़ी हुई थी। उस मछली को योग शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न करके शिव जी ने कहा, तू इस मछली के सहारे अपनी सेना सहित शिविर में पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर तू नागेश्वर नामक मेरे लिंग को स्थापित कर उसका पूजन करना। उससे तुझे पशुपत अस्त्र की प्राप्ति होगी। उस अस्त्र से तू दानवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। मेरे इस दर्शन करने से किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव से वरदान पाकर वीरसेन दानवों का संहार करने में सफल रहा। अब है रामेश्वर की महिमा।
भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा से जब वन में आए तो उनकी पत्नी सीता जी को रावण चुरा कर ले गया। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका गए। लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनका संदेश श्री रामचंद्र जी को दिया। श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। वे समुद्र को देखकर सोचने लगे कि इस समुद्र को वानरों के साथ कैसे पार किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा करने लगे तथा समुद्र को पार करने के लिए शिव जी से प्रार्थना करने लगे। इस पर भगवान शिव जी प्रकट होकर रामचंद्र जी से वर मांगने के लिए कहने लगे। भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम कर रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। शिव जी बोले, तुम्हारा परम कल्याण होगा तथा युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप जन कल्याण हेतु इस शिवलिंग में हमेशा विराजमान रहें। भगवान शिव तथास्तु कहकर उसी में प्रविष्ट हो गए। तभी से उसका नाम रामेश्वर पड़ गया। वे शिव भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। जो प्राणी इन पर गंगा जल चढ़ाते हैं उन्हें परम गति प्राप्त होती है। वे शिव जी के परम प्रिय बन जाते हैं। तो आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं और कल से सुदेहा सुधर्मा की कथा से हम लोग शुरू करेंगे। तो इस तरह से आज जो ये कथा समाप्त हुई, इसमें हमने सारे 12 ज्योतिर्लिंगों के का वर्णन हो गया है शुरू से। अब जो है कल से हम लोग एपिसोड 23 में आगे से कथा पढ़ेंगे। सभी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो जैसे सावन खत्म हो रहा है, हमारी कथा भी अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। अब शायद 4-5 दिनों की कथा बची है, 5-6 दिन की होगी बस, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ नया शुरू करेंगे, कोई नया हम लोग लगाएंगे। तो इसी के साथ सभी